वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति जमर, कैटलाइजेशन इंस्टीट्यूट कोटा। बेटा यहाँ पर मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रखा होता, लेकिन वो सोचते हैं कि हमने आयनिक नहीं पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ ले, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ले। लेकिन इन सब चैप्टर्स में फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके कुछ ना कुछ यूज होता है आपका। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आपका यहाँ पर यूज हो रहा है, इसका कैसे यूज करें हम सॉल्यूशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मतलब अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम बिना पढ़े इन चैप्टर्स में अटकना नहीं चाहते, जहां आयनिक की अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो इस छोटे से वीडियो को 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपका वो क्लियर कर दूंगी। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए काम का है जो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके टर्म्स दे रखी है, लेकिन उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सीधा ये मेंशन कर रखा है, आपने 11th में पढ़ लिया होगा पर हम नहीं पढ़ के आए। ऐसे ही 12th के स्टूडेंट्स जो कि मेंस की नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा फोबिया होता है आयनिक इक्विलिब्रियम से, या उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। समझे? अगर किसी क्वेश्चन में आपका कहीं पर भी केएसपी नाम की या एस सॉल्युबिलिटी नाम का कोई वर्ड आ रखा है, तो इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन निकाला जाता है और किसके इस तरह से हम इसे सॉल्यूशन में या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए रिलेशन यहाँ पर क्या है। अगर कोई भी हमारे पास में स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन है ए बी करके, जैसे मैं केएसपी और एस पे रिलेशन निकालना बता रही हूँ। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली जो भी कोई भी हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें आयंस का टोटल कंसंट्रेशन। एस सॉल्युबिलिटी आप लोगों को पता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। दोनों में बेसिकली रिलेशन क्या निकल के आता है हमारे पास में, ये टूटा ए प्लस में और बी माइनस में, इसकी सॉल्युबिलिटी हम एस कंसीडर करेंगे, इसकी भी सॉल्युबिलिटी हमने एस कंसीडर करी। ये टोटल हमारे पास में केएसपी जो होता है वो क्या होता है, दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो एस और एस हमारे पास हो गया, तो केएसपी का इसका रिलेशन क्या हो गया आपका, एस स्क्वायर हो गया। ये हमने पहला रिलेशन निकाल के रख लिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास में फॉर्मूला है, अगर ए बी टू या ए टू बी, मैं ब्रेक कर रही हूँ यहाँ पर ए बी टू को, ठीक। तो यहाँ हमारे पास में a प्लस टू होगा हमारे पास में, और 2b माइनस होगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी हमने s ले ली। यहाँ पर जो स्टाइकोमेट्री होता है वो आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 2s का स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो KSP का रिलेशन क्या हो गया, s, और यहाँ पर हो गया 2s का स्क्वायर, दैट इज ये हमारे पास में क्या हो गया, 4s का क्यूब। तो अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपका इस तरह का कोई सॉल्ट दे रखा है, लाइक कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है, वहां सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है और केएसपी की वैल्यू रिलेशन निकालना है, तो हम इसको यूज कर ले। अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइक NaCl दे रखा है, तो हम क्या करें, केएसपी और एस स्क्वायर को यहाँ पर यूज कर ले। ये कहां पर, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए होंगे वहां पर भी अटक रहे होंगे, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उसमें लास्ट में आपका कोहलार्ट लॉ करके टॉपिक है, उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जहां पर केएसपी के रिलेशन आ गए। या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही सेल पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे, नर्स्ट इक्वेशन में हम एक स्पेशल केस निकाल के वहां पर केएसपी के रिलेशन को सेल पोटेंशियल के साथ रिलेट करते हैं, वहां पर भी अटक रहे होंगे। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता और केवल ये कॉन्सेप्ट अगर उन चैप्टर्स में यूज हो रहा है और आपके क्वेश्चंस अटक रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नो डाउट बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे ही मैं तीसरा अगर हमारे पास में अगर यूज करती हूँ AB3, अगर हमारे पास में कोई भी अगर कंपाउंड है लाइक, या A3B है, वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है, टूटेगा तो एक जैसा, क्योंकि हमें तो S का रिलेशन निकालना है। A+3 हो गया और 3B माइनस हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी S। चलो मेरे साथ बोलो या फिर आगे करके रखो अभी से। KSP बराबर क्या हो गया यहाँ पर, S 3s का क्यूब, और ऐसे हमारे पास में हो गया 927 s का 4। ये हमारे पास में KSP का रिलेशन हो गया। इस तरीके से कोई भी अगर हमारे पास में AX BY करके कोई भी कंपाउंड अगर आता है, इस पैटर्न से अगर आप KSP और S का रिलेशन निकाल लेते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, तो ये आपके 12th के उन चैप्टर्स में जहां आपके क्वेश्चन इस टॉपिक के, आयनिक के इस टॉपिक की वजह से अटक रहे थे, वो आप इजीली हो जाएंगे। इस तरह की और टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए कैटलाइजेशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ में कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।